दोस्तों, अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अमीर बनने की जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी जिंदगी भर की कमाई तक डुबो देती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है गेट रिच क्विक स्कीम्स में फंस जाना। लोग सोचते हैं कि 2 महीने में पैसे दोगुने, 1 साल में करोड़पति बन जाओ, और इसी सोच के कारण वो फर्जी स्कीम्स, पॉन्जी प्लान्स, MLM, लॉटरी, क्रिप्टो स्कैम्स में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई झोंक देते हैं। एग्जाम्पल, 2008 में अमेरिका में बर्नी मैडॉफ नाम का एक आदमी था। उसने लोगों से बोला, इन्वेस्ट करो, हर साल 15% गारंटीड रिटर्न मिलेगा। लोग अंधे होकर इन्वेस्ट करते गए। नतीजा ये हुआ कि 20 साल तक ये चलता रहा और आखिरकार 2008 में ये स्कैम फूट गया। हजारों लोग कंगाल हो गए। भाई, जिंदगी में याद रखना, अगर कोई इन्वेस्टमेंट तुम्हें 100% गारंटीड हाई रिटर्न देने की बात करता है तो वो 100% धोखा है। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो पेशेंट इन्वेस्टर्स होते हैं। वो अपने पैसों को कंपाउंड इंटरेस्ट में सालों तक बढ़ने देते हैं। वो जानते हैं कि असली अमीरी एक स्लो प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं। तो अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले इस लालच से बाहर आओ। इन्वेस्टिंग का पहला गोल्डन रूल यही है, स्लो एंड स्टेडी मेक्स यू रिच फास्ट एंड ग्रीडी मेक्स यू ब्रोक। दूसरी, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। सब अंडे एक ही टोकरी में डालना एक बहुत पुरानी कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनती है। एग्जाम्पल, मान लो किसी ने 2020 में सोचा क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर है। उसने अपनी पूरी सैलरी क्रिप्टो में डाल दी। पहले साल प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ उसका पूरा पैसा डूब गया। यही हाल 2008 में हुआ था। बहुत से लोग रियल एस्टेट में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे थे। प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ रहे थे तो सबने सोचा ये कभी नीचे नहीं आएगा, लेकिन अचानक क्रैश आया और करोड़पति लोग भी कंगाल हो गए। भाई, असली खिलाड़ी वो है जो रिस्क स्प्रेड करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। मतलब, अगर तुम एक ही जगह सारा पैसा लगा रहे हो तो वो जुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं। सॉल्यूशन, अपने पैसे को डिफरेंट एसेट्स में बांटो। थर्ड है इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। थर्ड है डेट, FD, बॉन्ड्स। थर्ड है रियल एस्टेट। थर्ड है गोल्ड। ऐसा करने से अगर एक जगह नुकसान भी हो तो बाकी जगह बैलेंस कर लेगी। याद रखना भाई, अमीर बनने का असली तरीका यही है कि तुम रिस्क को मैनेज करना सीखो, न कि रिस्क से भागो। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो जानता है मार्केट कभी भी बदल सकती है, लेकिन उसका सिस्टम नहीं हिलना चाहिए। तीसरी, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, क्विक प्रॉफिट के पीछे भागना। ज्यादातर लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो जल्दी अमीर होना चाहते हैं, और इसी चाहत में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की दौड़। एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने कोई दोस्त आया और बोला, ये स्टॉक ले ले, 2 महीने में डबल हो जाएगा। तुमने सुना और बिना सोचे समझे पैसा डाल दिया। पहले हफ्ते में प्रॉफिट दिखा, तुम खुश हुए, लेकिन अगले महीने स्टॉक गिरा और तुम्हारा कैपिटल आधा रह गया। ऐसा हर दिन हजारों लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो मार्केट को इन्वेस्टमेंट की जगह कसीनो समझ लेते हैं। सच्चाई ये है भाई, स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा बनाने वाला आदमी जल्दी पैसा खोने वाला भी बनता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, The stock market is a device to transfer money from the impatient to the patient. Solution: Investing हमेशा लॉन्ग टर्म गेम है। अगर तुमने 1 साल के लिए शेयर खरीदे तो वो स्पेकुलेशन है। अगर 10 साल के लिए खरीदे तो वही इन्वेस्टमेंट है। हिस्ट्री उठाकर देख लो, जिसने पेशेंस रखा वही करोड़पति बना। रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, इन कंपनियों ने ओवरनाइट किसी को रिच नहीं बनाया, लेकिन जिसने 10-15 साल होल्ड किया उसने करोड़ों कमाए। तो भाई, याद रख, मार्केट में जल्दी प्रॉफिट पाने वाला ही सबसे बड़ा लूजर होता है। पेशेंस ही असली वेल्थ बनाता है। चौथी, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, डाइवर्सिफिकेशन ना करना। ज्यादातर बिगिनर इन्वेस्टर्स एक ही जगह पैसा लगा देते हैं। कभी पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में, कभी सिर्फ गोल्ड में, तो कभी किसी एक दोस्त के बिजनेस में, और जब वो सेक्टर गिरता है तो उनकी पूरी मेहनत डूब जाती है। एग्जाम्पल, मान लो तुमने 5 लाख रुपए सिर्फ एक कंपनी के शेयर्स में लगा दिए। अगर कंपनी अच्छा करती है तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर कोई बैड न्यूज आ गई
तो एक रात में तुम्हारा पैसा आधा हो जाएगा। यही मिस्टेक लाखों लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि सारा पैसा एक ही जगह डालने से रिटर्न बड़ा आएगा, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा रिस्क है। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब, अगर सारे अंडे एक टोकरी में रखोगे और वो टोकरी गिर गई तो सब टूट जाएंगे। सॉल्यूशन, हमेशा पैसा अलग अलग एसेट्स में बांटो। 40% शेयर मार्केट, 20% म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, 20% गोल्ड, 10% फिक्स डिपॉजिट, इमरजेंसी फंड, 10% अपने स्किल या एजुकेशन में। इससे क्या होगा, अगर एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह बैलेंस कर लेगी। ये स्ट्रैटेजी तुम्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाएगी। याद रख, रिच बनने का असली सीक्रेट है एक जगह से कमाना और कई जगहों में इन्वेस्ट करना। 5वीं, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, जल्दबाजी में बाय सेल करना। ज्यादातर लोग मार्केट को देखकर भावनाओं में आ जाते हैं। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो डरते हैं कहीं गिर न जाए और बेच देते हैं, और जब स्टॉक नीचे जाता है तो पैनिक होकर बेच देते हैं, सब खत्म हो गया। यही सबसे बड़ी गलती है, इमोशनली इन्वेस्ट करना। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है। अगर हर बार तुम डरकर बाय सेल करोगे तो प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे। एग्जाम्पल, मान लो तुमने एक शेयर RS100 का खरीदा। अगले हफ्ते वो RS90 हो गया। तुम डर गए और बेच दिया, लेकिन 6 महीने बाद वही शेयर RS200 हो गया। मतलब तुम्हारा पेशेंस की कमी ने तुम्हें 100% प्रॉफिट से वंचित कर दिया। रियल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, रिसर्च पर भरोसा करते हैं, रूमर्स पर नहीं। लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। मार्केट गिरता है तो और खरीदते हैं, बाय ऑन डिप। पैनिक सेल करने वालों को ही मार्केट हरा देता है। सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट को फार्मिंग समझो। बीज बोकर तुरंत फल नहीं मिलता। वक्त, पेशेंस और राइट कंडीशन चाहिए। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी होल्ड करने का करेज चाहिए। याद रख, अमीर वही बनता है जो मार्केट से नहीं डरता बल्कि मार्केट को समझता है। 6वीं, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचना। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट को जल्दी पैसा बनाने की मशीन समझ लेते हैं। 2-3 महीने में डबल होने का सपना लेकर आते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो या तो गुस्से में निकल जाते हैं या फिर गलत स्टॉक पकड़कर नुकसान झेलते हैं। यही सबसे खतरनाक गलती है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। अमीर लोग हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर तुम 10 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। एग्जाम्पल, अगर तुमने 2010 में इन्फोसिस, TCS या एशियन पेंट्स खरीदा होता और आज तक होल्ड किया होता तो तुम्हारा पैसा कई गुना बढ़ चुका होता। लेकिन जिन लोगों ने बीच में प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में बेच दिया, उन्होंने असली ग्रोथ मिस कर दी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम धैर्य खो देते हैं। हम चाहते हैं कि आज बोएं और कल फल खा लें, लेकिन वेल्थ बनती है सालों की कंसिस्टेंसी से, न कि कुछ महीनों के ट्रेडिंग मूव्स से। सॉल्यूशन, इन्वेस्ट करो ऐसे बिजनेस में जिनका फ्यूचर स्ट्रांग है। मिनिमम 5-10 साल का विजन रखो। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी दिखेगा जब तुम टाइम दोगे। याद रख, क्विक मनी तुम्हें सिर्फ एक्साइटमेंट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तुम्हें फ्रीडम देगा। 7वीं, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, सिर्फ दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर निवेश करना। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में रिसर्च नहीं करते। उन्हें बस किसी दोस्त, रिलेटिव या टीवी एक्सपर्ट ने कहा, ये स्टॉक ले लो, ये कंपनी धमाका करेगी, और वो बिना सोचे समझे पैसा डाल देते हैं। यही सबसे खतरनाक जाल है, टिप ट्रेडिंग या कॉपी पेस्ट इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग कभी भी भीड़ का पीछा नहीं करते। वो खुद एनालिसिस करते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं, उसका फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं, उसके मैनेजमेंट को परखते हैं। एग्जाम्पल, 2017-18 में बहुत सारे लोग ने सिर्फ बिटकॉइन बूम सुनकर बिना समझे इन्वेस्टमेंट किया। कुछ लोगों ने पैसे बनाए, लेकिन ज्यादातर ने 80% तक नुकसान झेला। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया, रिसर्च पर नहीं। सॉल्यूशन क्या है? किसी भी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाने से पहले उसका बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, कंपटीशन और मार्केट डिमांड समझो। जितना हो सके बेसिक नॉलेज खुद लो। अगर समझ नहीं आता तो म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स से शुरू करो। याद रख, दूसरों की सलाह तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन असली कदम तुम्हें खुद ही उठाने होंगे। 8वीं,
इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। शॉर्ट टर्म थिंकिंग से इन्वेस्टमेंट करना। अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट को क्विक मनी मशीन समझ लेते हैं। मतलब आज इन्वेस्ट किया, कल डबल की उम्मीद, और जब ऐसा नहीं होता तो घबरा कर बेच देते हैं या लॉस लेकर बाहर निकल जाते हैं। यही गलती गरीब और मिडिल क्लास इन्वेस्टर बार बार करते हैं, क्योंकि उन्हें पेशेंस नहीं होता। सच्चाई यह है कि स्टॉक मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट का असली खेल लॉन्ग टर्म में ही जीता जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1995 में इन्फोसिस में RS 10,000 लगाए होते और बस 2-3 साल में बेच दिए होते तो शायद थोड़ा प्रॉफिट बनता, लेकिन जिसने वही शेयर्स 25 साल होल्ड किए उसके RS 10,000 आज करोड़ों में बदल गए। यही डिफरेंस है शॉर्ट टर्म सोचने वालों और लॉन्ग टर्म विजन रखने वालों में। सॉल्यूशन क्या है? इन्वेस्टमेंट को फार्मिंग समझो। जैसे किसान बीज बोकर सालों तक मेहनत करता है, वैसे ही पैसे को ग्रो होने का समय देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से मत घबराओ। अपने गोल्स फिक्स करो, रिटायरमेंट फंड, घर, बच्चों की पढ़ाई, और उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। याद रख, मार्केट में पैसा जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे और कंपाउंड होकर बनता है। 9वीं इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। बोरोड मनी से इन्वेस्टमेंट करना। बहुत लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में सबसे खतरनाक गलती करते हैं, कर्ज लेकर शेयर बाजार या किसी और जगह निवेश करना। सोचते हैं लोन लो, स्टॉक मार्केट में डालो, डबल होगा तो लोन भी चुक जाएगा और प्रॉफिट भी हाथ में आ जाएगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलटी होती है। मार्केट में अगर एक छोटा सा भी क्रैश आ जाए तो कर्ज का पैसा भी डूब जाता है और ब्याज चुकाने का बोझ सिर पर चढ़ जाता है। एग्जाम्पल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लाखों लोग बर्बाद हो गए थे क्योंकि उन्होंने बोरोड मनी से इन्वेस्ट किया था। मार्केट गिरा और उनकी EMI बढ़ती गई। रिजल्ट, घर भी गया, गाड़ी भी गई और सेविंग्स भी खत्म। अमीर लोग क्या करते हैं? वे कभी बोरोड मनी से इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि अपनी सेविंग्स से या पैसिव इनकम से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इन्वेस्टमेंट में गारंटी कुछ नहीं होता। सॉल्यूशन क्या है? लोन लेकर कभी इन्वेस्टमेंट मत करो। पहले अपनी इनकम से सेविंग्स बिल्ड करो, फिर उस सेविंग को धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। याद रखो, इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए है, न कि नया कर्ज लादने के लिए। यही वजह है कि वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते तो कर्ज लेकर कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। 10वीं इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। पेशेंस खो देना और जल्दी अमीर बनने की लालच। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर लेते हैं लेकिन धैर्य नहीं रख पाते। आज इन्वेस्ट किया, कल प्रॉफिट चाहिए। यही सोच उन्हें रिस्क वाले स्टॉक्स, क्विक प्रॉफिट स्कीम्स और शॉर्टकट्स की तरफ खींचती है, और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मार्केट का सिंपल रूल है, टाइम इन द मार्केट इज मोर पावरफुल देन टाइमिंग द मार्केट। यानी आप कितने साल टिके रहते हो वो मायने रखता है, न कि किस दिन बाय या सेल किया। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1990 में सेंसेक्स में 1 लाख लगाया होता और 30 साल तक पेशेंस रखता तो वो इन्वेस्टमेंट करोड़ों में बदल जाता। लेकिन ज्यादातर लोग बीच में बेचकर निकल जाते हैं, डर के कारण या लालच के कारण। सॉल्यूशन क्या है? पेशेंस रखो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है लॉन्ग टर्म वेल्थ। जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ो। धीरे धीरे कंसिस्टेंट ग्रोथ ही रियल वेल्थ है। हमेशा याद रखो, कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप उसे टाइम दो। यही कारण है कि बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। 11वीं इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। सिर्फ दूसरों की कॉपी करना और खुद की रिसर्च ना करना। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे ये स्टॉक मेरे दोस्त ने लिया है, इसने प्रॉफिट कमाया, मैं भी ले लेता हूं। या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब वीडियो देखकर तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जब आप बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्चुअली जुआ खेल रहे होते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं। मार्केट में हर इन्वेस्टर का अलग गोल, अलग रिस्क कैपेसिटी और अलग टाइम होराइजन होता है। आपके दोस्त ने जिस स्टॉक से प्रॉफिट कमाया, हो सकता है आपके लिए वही स्टॉक नुकसान बन जाए। एग्जाम्पल, बहुत लोग सिर्फ टिप पर स्टॉक खरीदते हैं। 2 दिन चढ़ा, खुश हो गए, तीसरे दिन गिरा तो पैनिक में बेच दिया। यानी ना सही एंट्री, ना सही एग्जिट, बस कॉपी पेस्ट वाला इन्वेस्टमेंट। सॉल्यूशन, हमेशा खुद रिसर्च करो, कंपनी का बिजनेस समझो, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखो। सिर्फ किसने खरीदा ये मत देखो, बल्कि क्यों खरीदा ये समझो।
दूसरों की एडवाइस को सिर्फ एक रेफरेंस मानो। फाइनल डिसीजन हमेशा अपनी सोच और रिसर्च से लो। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। 12वीं इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। टैक्स प्लानिंग को इग्नोर करना ज्यादातर लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए है, टैक्स का क्या लेना देना। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ टैक्स बचाना भी जानता है। एग्जाम्पल, मान लो आपने शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं जानते तो सरकार को बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। यानी आपने रिस्क लिया, मेहनत की, रिसर्च की और आखिर में आधा पैसा टैक्स में चला गया। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग ईएलएसएस, एनपीएस, पीपीएफ या इंश्योरेंस जैसे टैक्स सेविंग ऑप्शंस का इस्तेमाल ही नहीं करते। कई लोग तो कैपिटल गेन टैक्स को भी इग्नोर कर देते हैं और फिर एंड में बड़े पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। सॉल्यूशन, हमेशा फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही अपनी टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी बना लो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करो कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स में क्या फर्क है, ये समझो। एक्सपर्ट की सलाह लो, लेकिन पूरी क्लैरिटी रखो। सिंपल फॉर्मूला, टैक्स बचाओ, प्रॉफिट बचाओ। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना स्मार्टनेस नहीं है, पैसा बचाना असली स्मार्टनेस है। 13वीं इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। इमोशंस से इन्वेस्टमेंट करना पैसे का खेल नंबर और लॉजिक का होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे दिल और डर से खेलते हैं। मार्केट गिरता है तो डर कर बेच देते हैं, मार्केट बढ़ता है तो लालच में आकर खरीद लेते हैं। यानी फैसला सोच से नहीं, डर और लालच से लिया जाता है। एग्जाम्पल, 2008 का क्रैश याद है? बहुत सारे लोग पैनिक में अपने शेयर्स बेच बैठे, लेकिन वही स्टॉक 2014-2015 में कई गुना हो गया। जिन्होंने डर कर बेचा उन्होंने लॉस किया, जिन्होंने पेशेंस रखा उन्होंने प्रॉफिट कमाया। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग न्यूज़, रूमर्स और भीड़ की बातों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी ने कहा यह स्टॉक उड़ेगा तो तुरंत खरीद लिया, किसी ने कहा मार्केट डूबेगा तो तुरंत बेच दिया। पर असल इन्वेस्टर वो है जो खुद एनालिसिस करता है और इमोशन को बाहर रखता है। सॉल्यूशन, हर इन्वेस्टमेंट का लॉजिक देखो, सिर्फ मूड मत देखो। स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर टिके रहो। मार्केट में गिरावट आए तो पैनिक मत करो। याद रखो, शॉर्ट टर्म में इमोशंस जीतते हैं, लॉन्ग टर्म में लॉजिक जीतता है। फॉर्मूला, इमोशंस से फैसले लोगे तो घाटा मिलेगा, डिसिप्लिन से लोगे तो फायदा मिलेगा। 14वीं इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। हर जगह पैसा बांट देना। ओवर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन हर जगह पैसा फेंक देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ लोग सोचते हैं जितने ज्यादा स्टॉक्स खरीदूंगा रिस्क उतना कम हो जाएगा, पर असलियत यह है कि अगर तुम हर जगह पैसा बांट दोगे तो प्रॉफिट भी बांट जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास 1 लाख है, तुमने 2-3 अच्छे स्टॉक में लगाया तो रिटर्न साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर वही 1 लाख तुमने 50 स्टॉक्स में बांट दिया तो न तो ग्रोथ दिखेगी न ही पैसा जल्दी बढ़ेगा। वॉरेन बफेट का गोल्डन रूल है, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। मतलब अगर तुम्हें पता नहीं कि किस में इन्वेस्ट करना है तब तुम डाइवर्सिफिकेशन करते हो, पर अगर नॉलेज है तो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट ही बड़ा पैसा बनाता है। गलती यह है कि लोग हर रिकमेंडेशन, हर यूट्यूब टिप, हर दोस्त की बात पर स्टॉक ले लेते हैं। नतीजा, पोर्टफोलियो इतना बड़ा कि खुद को भी याद नहीं रहता कि कौन सा स्टॉक लिया था और क्यों लिया था। सॉल्यूशन, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन करो, ज्यादा नहीं, सही जगह इन्वेस्ट करो। सिर्फ उन कंपनीज में पैसा लगाओ जिन्हें तुम समझते हो। पोर्टफोलियो मैनेजेबल रखो, फोकस्ड रहो। 10 अच्छे स्टॉक 100 बेकार स्टॉक से लाख गुना बेहतर हैं। फॉर्मूला, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाता है, फोकस्ड इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट होती है। 15वीं इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, क्विक मनी के चक्कर में फंस जाना, गेट रिच क्विक ट्रैप। ये सबसे खतरनाक गलती है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या कोई भी इन्वेस्टमेंट उन्हें रातों रात करोड़पति बना देगा, पर सच ये है कि जल्दी अमीर बनने की चाह ही सबसे बड़ा जाल है। एग्जाम्पल, हर साल हजारों लोग ऐसे स्कीम्स में पैसा डुबा देते हैं जहां वादा किया जाता है 30 दिन में डबल पैसा, क्रिप्टो से लाखों कमाओ, फॉरेक्स से रातों रात करोड़पति बनो, पर नतीजा 95% लोग अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी सस्टेनेबल वेल्थ नहीं बना सकता। वॉरेन बफेट कहते हैं,
द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब जल्दीबाज लोग हमेशा हारते हैं और धैर्य रखने वाले जीतते हैं। गलती यह है कि लोग हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से बचना चाहते हैं। उन्हें लगे रहता है कि कोई सीक्रेट शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वेल्थ हमेशा कंपाउंड होती है, शॉर्टकट से नहीं आती। सॉल्यूशन: किसी भी स्कीम या टिप पर अंधा भरोसा मत करो। हर जगह क्विक रिटर्न का वादा करने वाले से बचो। पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। रियल वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, तभी पैसा मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला: शॉर्टकट का लालच तुम्हें जीरो तक ले जाएगा, पेशेंस तुम्हें हीरो बना देगा। 16वीं इन्वेस्टमेंट मिस्टेक: नॉलेज में निवेश न करना। ज्यादातर लोग स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन में कभी पैसा या समय नहीं लगाते। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। सोचो, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप हाईवे पर गाड़ी चला दोगे? नहीं ना। पर लोग बिना नॉलेज के लाखों रुपए मार्केट में झोंक देते हैं। एग्जाम्पल: कई लोग सिर्फ टिप्स, न्यूज या यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेते हैं। रिजल्ट: या तो लॉस होता है या फिर वो डर के मारे मार्केट छोड़ देते हैं। याद रखो, मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क है, नॉलेज। सॉल्यूशन: रोजाना फाइनेंस की किताबें पढ़ो, एक्सपर्ट्स की बायोग्राफी, केस स्टडीज समझो, फेक गुरुज से बचो और बेसिक्स सीखो। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमेशा खुद की नॉलेज में होना चाहिए। वॉरेन बफेट रोजाना 500 पेज पढ़ते थे। उन्होंने खुद कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। भाई, पैसा लगाना आसान है, लेकिन सही नॉलेज के बिना वो पैसा कब हवा हो जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए याद रखो, अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को अमीर बनाओ, क्योंकि पैसा खो सकता है, लेकिन नॉलेज तुम्हें हर बार नया पैसा कमा कर देगी।